नमः शिवाय। दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए साल 2024 में मई का महीना किस प्रकार जाने वाला है। मई का महीना क्या कुछ खास मेष राशि वाले जातकों के जीवन में लेकर आया हुआ है, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। इस पूरे महीने की समयावधि में आपकी राशि के ऊपर मौजूद ग्रही स्थितियों के माध्यम से किस प्रकार की स्थितियों का निर्माण मेष राशि वाले जातकों के जीवन में होने वाला है। किन किन क्षेत्रों में आपको बड़ी सफलता और बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है और कहां पर आपको चुनौती और प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, इसकी जानकारी भी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो ये राशिफल मेष राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के दौरान मेष राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलू के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। जैसे मेष राशि का कर्म क्षेत्र, व्यापारिक जीवन, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। तो मेष राशि वाले जातकों, उपाय के दौरान दो विशेष सावधानियों की जानकारी भी आपको देने वाले हैं, जिसको यदि आप ध्यान रखते हैं तो ये पूरा महीना आपके जीवन में बेहतर जाने वाला है। राशिफल को प्रारंभ करें उससे पहले हम आपको जानकारी दे रहे हैं आपके राशि के ऊपर ग्रही स्थिति किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। मेष राशि वाले जातकों, इस पूरे महीने की समयावधि में जो आपके राशि के स्वामी बनते हैं, जो आपके पूरी राशि को नियंत्रित रखते हैं, मंगल माने जाते हैं और मंगल आपके द्वादश भाव पर राहु के साथ पूरे महीने भर गोचर करने वाले हैं। इसकी वजह से अंगारक योग भी बनने वाला है। 12 वर्षों के पश्चात देवगुरु बृहस्पति 1 मई को आपके प्रथम भाव से निकलकर द्वितीय भाव यानी धन भाव में गोचर करने वाले हैं और महीने के अंतिम तक रहने वाले हैं। शनिदेव आपके राशि के एकादश भाव पर यानी लाभ भाव पर पूरे महीने भर गोचर करने वाले हैं। वहीं इस समयावधि में जो आपके राशि के प्रथम भाव पर स्थिति बन रही है, उसमें सूर्यदेव महीने के मध्य तक यानी 13 मई तक गोचर करने वाले हैं। सूर्यदेव शुक्र और बुध के साथ आपके प्रथम भाव पर रहने वाले हैं और 13 मई को सूर्य का परिवर्तन होने वाला है। 31 मई को बुध देव का परिवर्तन होगा और 19 मई 2024 को आपके प्रथम भाव से शुक्र का परिवर्तन होने वाला है। यानी 19 मई को शुक्र आपके प्रथम भाव को छोड़कर आपके द्वितीय भाव पर जाने वाले हैं। तो कुल मिलाकर कहा जाए 4 ग्रह विशेष रूप से अपना परिवर्तन इस महीने करने वाले हैं। अब आइए हम आपको बताते हैं क्या परिणाम आपको मिलने वाला है। सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं कर्म क्षेत्र और व्यापारिक जीवन के दृष्टिकोण से समय आपके जीवन में कैसा जाने वाला है। मई के महीने में आपके कर्म भाव के स्वामी शनिदेव आपके लाभ भाव पर विराजित होकर गोचर करने वाले हैं और आपके प्रथम भाव पर उच्च राशिगत सूर्यदेव बुधादित्य योग का निर्माण करने वाले हैं। तो महीने की शुरुआत से लेकर 15 मई तक आपकी कार्य क्षमता के आधार पर वर्क प्लेस पर आपको सफलता के अवसर मिलने वाला है। मेष राशि वाले जातकों, पिछले समय से यदि आपके जीवन में किसी प्रकार का दबाव या कर्म क्षेत्र के मामले में किसी प्रकार की नकारात्मकता बनी हुई है, तो करियर की दिशा में आप काफी एक्टिव रहने वाले हैं। वर्तमान समय में यदि आप शनि जन्य क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, जैसे यदि आप आयरन, कोयला, पेट्रोलियम, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में, ड्राइवरी लाइन में या किसी प्रकार की नौकरी करते हैं, उन सभी जातकों के लिए यह पूरा महीना बहुत ही श्रेष्ठ रहने वाला है।
कुंडली के प्रथम भाव पर 19 मई तक शुक्र की मौजूदगी और बुध के साथ रहने वाली है। इसकी वजह से लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। 19 मई तक क्रिएटिव फील्ड में जुड़े हुए जातकों को भी सफलता मिलेगी। यदि आप संगीत, साहित्य, गायन, वादन, नृत्य, थिएटर, सिनेमा या किसी प्रकार का व्यापार चला रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिलने वाली है। तो इस प्रकार का प्रभाव आपके जीवन में मिलने वाला है। कर्म क्षेत्र की स्थिति बेहतर रहेगी। इसकी वजह से आपके मन में प्रसन्नता भी आने वाली है। वहीं धन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए तो मेष राशि वाले जातकों जो धन भाव के स्वामी शुक्र माने जाते हैं, वो पूरे मई के महीने में कुछ इस प्रकार से रहने वाले हैं। 19 मई तक आपके प्रथम भाव पर बुध के साथ लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे। उसके पश्चात आपके द्वितीय भाव यानी धन भाव पर जाने वाले हैं और इस पूरे महीने गुरु बृहस्पति आपके धन भाव पर विराजित रहने वाले हैं। वहीं शनि आपके लाभ भाव पर रहने वाले हैं। आर्थिक मामलों के लिए यह समय बहुत ही शानदार आपके लिए रहने वाला है। यानी मई के महीने में आर्थिक तौर पर आपको शुभ परिणाम मिलने वाला है। एकादश भाव पर शनि की मौजूदगी आपके जीवन में प्रबल आमदनी के द्वार खोलने वाली है। वहीं धन भाव के स्वामी लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे तो आप अपने जीवन में कई माध्यम से धन लाभ 20 मई 2024 तक अर्जित कर सकते हैं। मेष राशि वाले जातकों मंगल जो आपकी राशि के स्वामी हैं, द्वादश भाव पर मौजूद हैं, तो वित्तीय स्थितियों में आपको शेयर बाजार, सट्टा, लॉटरी जैसे चीजों में यदि आप निवेश करना चाहते हैं, इन सभी जगह पर आपको धन का सोच विचार कर व्यय करना होगा, अन्यथा आपकी आर्थिक स्थिति भी बिगड़ सकती है। ऋण लेने से, ऋण देने से भी आपको बचना होगा। पारिवारिक तौर पर अगर आपको जानकारी दिया जाए, 12 वर्षों के पश्चात आपके कुंडली के द्वितीय भाव यानी परिवार भाव पर देवगुरु का गोचर होने वाला है और देवगुरु बृहस्पति के साथ साथ आपके द्वितीय शुक्रदेव आपके प्रथम भाव पर शुभ अवस्था में विराजित रहने वाले हैं। तो पारिवारिक जीवन में आप पुनः एक बार समरसता और पारिवारिक सद्भाव दोबारा वापस पाने में सफल रहने वाले हैं। यदि आपको किसी प्रकार की पारिवारिक समस्याएं पिछले समय से चल रही है, उससे आपको निजात मिलने वाली है। और चूंकि जो शुक्र की अवस्था है वो 20 तारीख तक आपके प्रथम भाव पर रहेगी, उसके पश्चात आपके द्वितीय भाव पर जाने वाले हैं, तो मानसिक रूप से आपको काफी प्रसन्नता मिलने वाली है। पारिवारिक स्थितियों को आप एक बार पुनः जब अपने जीवन में बेहतर होता हुआ देखेंगे तो आपके जीवन में किसी प्रकार की मानसिक समस्याएं यदि परिवार को लेकर आपको परेशानी दे रही है, उससे आपको निजात मिलने वाली है। उसके साथ साथ मेष राशि वाले जातकों के नवम भाव की स्थिति बहुत ही बेहतर बन रही है, तो इस समयावधि में घर के बड़े सदस्यों का भी सहयोग मिलने वाला है। शिक्षा के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, मेष राशि वाले जातकों पंचम भाव के स्वामी जो बनते हैं वो सूर्यदेव माने जाते हैं। यानी आपके लिए शिक्षा भाव के स्वामी सूर्य होते हैं। सूर्य 13 मई 2024 तक आपके प्रथम भाव पर बुध के साथ बुधादित्य योग बनाने वाले हैं और अपनी उच्च राशि में मौजूद है। यानी जो मेष राशि है, आपकी राशि है, उसके प्रथम भाव पर जब सूर्य रहेंगे तो ये अपनी उच्च राशि में है। तो निश्चित ही विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए 13 तारीख तक का समय जो है आपके लिए निर्णायक सफलता और विद्यार्थी जीवन में एकाग्रता को देने वाला है। उस समयावधि में यदि आप प्रयास करते हैं तो आपके जीवन में विशेष सफलता के अवसर शिक्षा के मामले में आपको मिल सकता है। साथ में प्रेम और वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, पंचम भाव के स्वामी सूर्य हैं और वर्तमान में प्रथम भाव पर विराजित हैं, तो कहीं न कहीं प्रेम जीवन के मामले में भी आपको किसी प्रकार की समस्याएं ज्यादा नहीं मिलने वाली है। रिश्तों में एकाग्रता, रिश्तों में उत्साह की भावना का विकास मेष राशि वाले जातकों के जीवन में होने वाला है। वहीं वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, इस समयावधि में सप्तमेश जो है वो शुक्रदेव माने जाते हैं। 19 तारीख तक आपके प्रथम भाव पर विराजित हैं और जिनकी सप्तम दृष्टि आपके वैवाहिक भाव पर जाने वाली है।
तो वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए रिश्तों में समर्पण बढ़ेगा। आप पिछले समय से जीवन साथी के साथ किसी प्रकार की कहा-सुनी को यदि आप महसूस कर रहे हैं या आपके पार्टनर के स्वास्थ्य को यदि गिरावट हो रही है, तो इस सभी समस्याओं से आपको निजात मिलने वाली है। और जो आपके वैवाहिक भाव के स्वामी हैं, वो 19 तारीख को अपनी स्वयं की राशि में जाएंगे, यानी आपके द्वितीय भाव पर जाएंगे। तो आप अपने जीवन में इस समयावधि में नए वैवाहिक प्रस्ताव को भी पाते हुए नजर आ सकते हैं। यानी ऐसे जातक जिनके जीवन में पिछले समय से अधिक प्रयास करने के बावजूद भी विवाह नहीं हो रहा है, तो आपके जीवन में नवीन वैवाहिक प्रस्ताव भी आने वाला है। आपका विवाह हो सकता है, क्योंकि जो शुक्र की कंडीशन है और देवगुरु की जो कंडीशन है वो आपके लिए बहुत ही बेहतर है। मेष राशि वाले जातकों, मंगल की जो अवस्था है वो आपके द्वादश भाव पर बनने वाली है। यानी मंगल अंगारक योग का प्रभाव आपके द्वादश भाव पर बनाए हुए हैं। इस समयावधि में आप पाएंगे कि आपका जो क्रोध का स्तर है वो काफी ज्यादा बढ़ेगा। और चूंकि मंगल आपकी राशि को कंट्रोल करते हैं, नियंत्रित रखते हैं और वर्तमान में राहु के साथ विराजित हैं, दोनों प्रबल शक्तिशाली ग्रह हैं। राहु को दैत्यों का सेनापति माना गया है, तो वहीं मंगल को देवताओं का सेनापति माना गया है। दोनों ग्रह जब मौजूद होते हैं तो काफी विध्वंसक स्थिति बनाते हैं। तो कहीं न कहीं मेष राशि वाले जातकों के स्वभाव में उग्रता बढ़ सकती है। यहां पर आपको अपने स्वभाव में धैर्य रखकर चलना होगा। सेहत के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, मेष राशि वाले जातकों के लिए सेहत के मामले में यह पूरा महीना सावधानी बरतने की सलाह दे रहा है। द्वादश भाव पर राशि के स्वामी का गोचर करना, नेत्र पीड़ा, शरीर में दर्द, यदि आप इस समयावधि में गलत खान पान का सेवन करेंगे तो आपको पेट जनित समस्या, पेट में जलन होना तथा पानी की कमी होने से आपको डिहाइड्रेशन भी हो सकता है। तो पूरे महीने आपको गलत खान पान से बचना चाहिए। व्यायाम, योगाभ्यास, प्राणायाम करके आप अपने आप को काफी बेहतर भी बना सकते हैं। लड़ाई झगड़े से भी आपको बचना चाहिए। साथ में इस समयावधि में मेष राशि वाले जातकों को अपने जीवन में वाहन वगैरह यदि आप चला रहे हैं, वाहन चलाते समय आपको ट्रैफिक नियमों का पालन जरूर करने की आवश्यकता रहने वाली है। इस प्रकार का प्रभाव आपके जीवन में, यानी मेष राशि वाले जातकों के जीवन में मिलने वाला है। अगर आपके लिए उपाय की जानकारी दिया जाए, धार्मिक उपाय को बताने से पूर्व 2 विशेष सावधानियों की जानकारी आपको दे रहे हैं। सबसे पहली सावधानी, भावना के वशीभूत होकर किसी व्यक्ति को कड़वा वचन बोलने से आपको बचना है। यानी नपे तुले शब्दों का प्रयोग आपको जीवन में करना चाहिए। और दूसरा, मेष राशि वाले जातकों को अपने जीवन में, चूंकि मंगल की अवस्था आपके लिए ज्यादा बेहतर नहीं है, तो आप अपने जीवन में किसी प्रकार के लक्ष्य के प्रति यदि आप समर्पित होकर काम कर रहे हैं, योजनाबद्ध तरीके से आपको काम करने की आवश्यकता रहने वाली है। अपने जीवन के अनुभवों को या अपने जीवन की योजनाओं को किसी व्यक्ति के साथ साझा करने से बचें, तो यह समय आपके जीवन में शुभ रहने वाला है। और इस समयावधि में यदि आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए, तो धार्मिक दृष्टिकोण से सुंदरकांड, हनुमान चालीसा का पाठ करना मेष राशि वाले जातकों के लिए शुभ रहने वाला है। तथा वर्तमान में मेष राशि वाले जातक यदि आप गायों की सेवा करते हैं, बेजुबान जानवरों के प्रति यदि आप दया का भाव रखते हैं, तो आपके लिए स्थिति काफी शुभ बनने वाली है। वर्तमान में राहु और मंगल का जो अंगारक योग है वो आपके द्वादश भाव पर बनने वाला है। तो यदि आप हनुमान जी को लाल सिंदूर अर्पित करते हैं तो भी स्थिति आपके जीवन में शुभ बनने वाली है। उम्मीद है ये जानकारी मेष राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। आने वाले समय में अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।